अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 17 फरवरी, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे बम्पर उत्पादन देने वाली आलू की नई किस्म हुई विकसित। राजस्थान में किसानों को दिए जा रहे हैं मुफ्त बीज। खेत में नहीं बोरियों में फसल उगाने का नया मॉडल हुआ तैयार। दिल्ली सीमा पर डटे किसान संगठनों से सरकार की बात। और पंतनगर में लग रहा है देश का सबसे बड़ा कृषि मेला। लेकिन सबसे पहले बात अच्छी खबर से। हाल में आलू की एक नई किस्म विकसित हुई है। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान शामगढ़ द्वारा नई किस्म का विकास हुआ है जो 65 दिनों में ही बम्पर उत्पादन देगी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह किस्म पोषण से युक्त है और इसमें अच्छी पैदावार की क्षमता भी है। यह किस्म 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म को एरोप्लेनिक तकनीक के द्वारा उगाया जा सकता है। यह किस्म फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी इस किस्म का ट्रायल चल रहा है। फिलहाल आलू की नई किस्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के किसानों के लिए तैयार किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत सभी जिलों में बीज मुफ्त दिए जा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इससे फसल की बुवाई के समय उन्नत बीज उपलब्ध होने की समस्या दूर हो जाएगी। इस योजना के तहत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग और उड़द सहित कई बीज फ्री हैं। किसान भाई भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टिंडा, टमाटर और बैंगन के बीज भी ले सकते हैं। इस योजना में सीजन के मुताबिक बीज दिए जाते हैं, यानी मटर, मूली, टमाटर, पालक, गाजर और मिर्च के बीज भी किसान सेंटर से ले सकते हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर बीजों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें किसान खेत में नहीं बोरियों में कई तरह की फसल उगा सकते हैं। इस मॉडल में खेती की लागत काफ़ी कम हो जाती है। विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मोनी थॉमस बताते हैं किसान का सबसे अधिक खर्च जुताई, कीटनाशक और उर्वरकों में जाता है और भारत के ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है। ऐसे में हम पिछले कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। डॉक्टर थॉमस कहते हैं इसके ज़रिए छोटे किसान जिसके पास कम ज़मीन है वो भी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसमें कई तरह की फसलें लगा सकते हैं और सह फसली खेती के लिए यह मॉडल बहुत सही होता है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 4 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन किसान आंदोलन को रोकने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच फसलों की MSP गारंटी कानून का मसल फंस रहा है। किसान संगठन इस गारंटी से कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है, जबकि सरकार इस गारंटी की व्यवहारिक परेशानियों का हवाला दे रही है। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का हुजूम जमा है जो दिल्ली में घुसना चाहते हैं। इधर पुलिस प्रशासन ने दिल्ली से जुड़ी हरियाणा और यूपी की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अगर आप खरीफ की धान, मक्का, अरहर जैसी फसलों के उन्नत बीज खरीदना चाहते हैं तो पंतनगर में लग रहा कृषि मेला आपके काम का है। वहाँ इस बार वैज्ञानिक फसल की नई प्रजातियों के अलावा नए अनुसंधान और कृषि तकनीक की जानकारी देंगे। यह कृषि मेला उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में लग रहा है। 9 से 12 मार्च तक लगने वाले मेले में रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, तोरिया, सरसों और सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती की प्रदर्शनी भी होगी। साथ ही खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द जैसी और सब्जियों के अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है,
अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना